ये देखे थे 10 नंबर बन गया था ना। 11। ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा सा नहीं है, वैसा ही है। 1 - 8x का होल क्यूब। 1 - 8x का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 8x क्यूब। अरे 8x को लिख सकते हैं ना, 2x का होल क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब। अब बताओ, 1 का क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब, तो ये a³ - b³ आ गया ना। 1 - 2x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 × 2x प्लस 2x का स्क्वायर। 1 - 2x, 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर। बुझा किसे हुआ ये? 1 - 2x, ये 1 का स्क्वायर 1। अरे ये सूत्र होता है ना, a - b इंटू a² प्लस ab या प्लस b², ये होता है। अब क्या हो गया? नहीं बुझाया? बोलो। 64x³ माइनस 27y³, क्या लिखेंगे इसको? 4x का होल क्यूब माइनस, बोलो, 3y का होल क्यूब होगा ना। अब यहां पर 4x माइनस 3y इंटू 4x का स्क्वायर प्लस 4x × 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। 4x माइनस 3y इंटू 16x² प्लस 12xy प्लस 9y²। आंसर आया समझ में? आए दिखे थे कोई? बना लो। नेक्स्ट, वैसा ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इसमें। a+b का होल क्यूब माइनस 60 दिया है, पूरा कोई को पद मान लो। इसको तोड़ सकते हैं हम कितना में? 2 का होल क्यूब में। a+b का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो एक बार लिखा जाएगा माइनस में, a+b माइनस 2 लिखा जाएगा ना। हैं? इसको क्या लिखेंगे? a+b का स्क्वायर माइनस a+b गुना 2 प्लस होता है, अब प्लस 2 का स्क्वायर, a+b माइनस 2 इंटू a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2b या प्लस 2 दूनी के। आप ध्यान से देखोगे तो कुछ जोड़ने लायक नहीं है, कुछ जोड़ने लायक नहीं है, तो इतना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर? नहीं आ रहा समझ में? बोलो। अगला 14 नंबर में दिया है x³ माइनस 512। x³ माइनस 512 कितना पे टूटेगा? xy का होल क्यूब
माइनस 8 का क्यू, एक्स वाई का होल क्यू माइनस 8 का क्यू, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 8 इंटू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुना 8 प्लस 8 का स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई और प्लस 8 64। आंसर बुझाएगा किसी मना? बोलो, अरे कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, सब कुछ वही है, नहीं है? हैं? बस बटा में दिया है, क्या के लिखेंगे इसको? ए क्यू माइनस 3/a का होल क्यू, ए क्यू माइनस 3/a का होल क्यू, ए क्यू। तो अब क्या लिखा जाएगा? ए माइनस 3/a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए गुना 3/a प्लस 3/a का होल स्क्वायर होगा। ए माइनस 3/a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कट जाएगा ना, प्लस 3 9/a स्क्वायर। आंसर। अरे बुझा रहा है? अगला 17 16, इसको क्या लिखेंगे बताओ? 2a/3 का होल क्यूब माइनस b/2 का होल क्यूब होगा इतना। क्या लिखा जाएगा इसको? 2a/3 प्लस b/2 इंटू, हाँ माइनस होगा, इंटू 2a/3 का स्क्वायर प्लस 2a/3 गुना b/2 प्लस b/2 का, अरे होगा इतना। अब 2a/3 माइनस b/2 इंटू 4a स्क्वायर बटा 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ab/3 प्लस b स्क्वायर बटा 4। इतना ही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हैं? अरे दिक्कत है कोई? बना लो। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का गुणनफल क्या होगा? हम फॉर्मूला लिखवाए थे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3abc। इसको सिद्ध भी करवाए थे, नहीं वही चीज तो दिया है। अब ए के जगह पे एक्स रखा है, बी के जगह पे वाई रखा है और सी के जगह पे जेड रखा है। बोला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर व्हाट? लिखेंगे सूत्र से। सूत्र में होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc। नहीं, अब एक्स वाई जेड लिखिए 3x वाई जेड होगा ना? हैं?
अरे जो सूत्र लेके चले वही ना होगा, बराबर। तो क्या सूत्र हो जाएगा इसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड है एक्स। अरे जब यहां पे ए बी सी रहता है तो सब में ए बी सी आता है, इसमें एक्स वाई जेड है तो क्या आया है एक्स वाई जेड। अब यहां पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर, इसके जगह पे क्या रख देंगे 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 से जब गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, वो 0 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर 0। ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 0 प्लस 3x वाई जेड, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड। इसका आंसर कितना आएगा 3x वाई जेड आंसर। ऐसे भी डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव आता तो हम डायरेक्ट लिख देते, अगर हो भी करता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हुआ, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 3x वाई जेड। ये ऑटोमेटिक सूत्र है, बुझा गया ना, ये प्रूफ जैसा हो गया, बना लो। अगला तब ऐसा नहीं होगा। अब देखो कह रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। आप इसको पूरा को एगो पद मानो, इस पूरा को दूगो एगो और इस पूरा को एगो, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जैसा लग रहा है। कितना अच्छा होता अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता, तो हम डायरेक्ट इसका गुणनखंड कितना लिखे थे 3a b c, 3a b c। अच्छा चलो इसको पूरा को हम एगो पद माने हैं तो तीनों को जोड़ने पर 0 होना चाहिए, जोड़ के देख लेते हैं। लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। आइए जब जोड़े तो सब कट के क्या आ गया, अरे जो हम खोज रहे थे वही तो आ गया। हम खोज रहे थे कि सब जोड़ने पर क्या हो जाए, तो लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड बराबर 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। आंसर आया समझ में कैसे हुआ। अरे ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है तो इसका गुणनखंड यही ना आता है। बस इसमें अंतर क्या है कि ए के जगह यहाँ ए पे ए माइनस बी है, बी के जगह यहाँ पे बी माइनस सी है और सी के जगह यहाँ पे सी माइनस ए है। तो ये वाला आ गया ए बी सी, 3abc भी ना करता है। अरे बुझा गया ना, बोलो। सेम क्वेश्चन है, कितना अच्छा रहता ये तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाता, जोड़ के देखेंगे तब ना पता चलेगा कि 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 3b माइनस सी और प्लस सी माइनस 2a। ये देखो कटा सब क्या निकला, कटा क्या निकला,
अरे वो फिल्म आया था ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, कटा सब कुछ निकला जीरो, है ना। अब जब अतना होता है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3abc ना। लिखेंगे 2a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस 2a का होल क्यूब बराबर 3abc होता है, लेकिन एक जगह यहाँ पे कौची है 2a माइनस 3b, b के जगह यहाँ पे कौची है 3b माइनस c, और c के जगह यहाँ पे कौची है c माइनस 2a। आया समझ में, हैं कोई दिक्कत है बोलो, अरे दिक्कत है कोई। अगला ये देखो, ये इतना सारा है, कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, बबुआ ये क्यूब में दिया है, ये भी क्यूब में दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा 2a का होल क्यूब, क्योंकि 8 को क्यूब में नहीं रखा है। a माइनस बी माइनस सी इंटू माइनस 2a का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब, 2a का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब यहां पर जोड़ो a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, जोड़ दिए सबको। देखो तो a 2a, अब में से 2a घटा 0 प्लस बी माइनस बी प्लस सी, ये भी क्या गया हो, ये भी 0 आ गया क्या बोलो, तो लिखेंगे इसीलिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब और माइनस 8a क्यूब का एक गुणनखंड। अब बताओ, सब जोड़ने पर 0 होता है तो 3abc गुणनखंड होता है ना उसका, सब जोड़ने पर 0 होता है तो उसका गुणनखंड क्या होता है 3abc, 3abc। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी इंटू, अब 2a हो जाएगा नहीं जा, आए अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको, 3 दूनी के 6a इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी, आंसर आए समझ में बोलो, आए अरे दिक्कत है, बना लो। बना लिए, अरे पहले आदमी रोता था ना तो आदमी 5 आदमी पूछने आ जाता था का हुआ का हुआ का हुआ। अब आदमी कहते हैं इतना चिल्ला के मत रो, आराम से रो, और जो हाल है रोना रोना होता है, इतना कस के का चिल्ला के रोना है। अच्छा देखो बालकों, इसका भी एक गुणनखंड पूछ रहा है, क्या होगा आए, बनाओ अपने से।